हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। डियर स्टूडेंट, एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है और दो फेज़ में एग्जामिनेशन हुए। तो इसके विषय में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अनअकैडमी पे ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है। आपको 6 महीने और 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है, 24 महीने और 12 महीने पे। तो आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके 25 जून से पहले पहले अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो रही बच्चे ऑफर की बात, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे आपकी मेन बात। एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन बच्चे 20 जो जून था, लास्ट डेट था एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि दो फेज़ में एग्जामिनेशन हुए, ठीक है। तो हमने एक सर्वे जब कराया तो हमें ये पता चला कि एसएससी एमटीएस में जो 2022 में एवरेज अटेम्प्ट जो रहे हैं बच्चों के, वो क्या रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो अब देखिए, ये एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि बच्चे उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो डाटा अपना गलत बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग सही बताते हैं, कुछ लोग गलत बताते हैं, तो इसको एक्यूरेट नहीं मान के चलेंगे। लेकिन हाँ, एक्यूरेसी थोड़ी जो है हमारी 80%, 85% जो है वो रहेगी। जैसे 10 से 20 क्वेश्चन करने वाले बच्चे 7% स्टूडेंट ने कहा कि हमने 10 से 20% के 10 से 20 क्वेश्चन, वो 7% स्टूडेंट ने कहा कि हमने 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में 10%, 30 से 40 के बीच में 45 और 40 से 50 के बीच में 55 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा। मान लीजिए मैं इसको 50% मान के चलता हूँ कि भाई 40 से 50 के बीच में 50% स्टूडेंट ने किया होगा, क्योंकि पेपर का लेवल बच्चे जैसे स्टूडेंट से पता चला कि लेवल अप था, मतलब मॉडरेट लेवल था, इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। और अगर मैं बात करूं बच्चे की जो जिस पे आपकी मेरिट जो बनेगी, जो कट ऑफ बनेगी आपकी, वो तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि ऐसे सब्जेक्ट दो हैं, जैसे इंग्लिश है, आपका जीए है, दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपकी 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती है। तो कोई भी ये कहे कि भाई जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, तो ये गलत होगा। क्योंकि चीज़ें जब हम लोगों ने पता की, हम लोगों ने स्टूडेंट से बात किया, जो डेटा निकल के सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि पेपर का लेवल अच्छा खासा देखने के लिए मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं बच्चे की जो पेपर है वो कट ऑफ किन बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और हमेशा से डिपेंड भी करता है। कट ऑफ 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो सबसे ज़रूरी जो है वो है आपका एग्ज़ाम का लेवल। आपके एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल है वो क्या है, ये सबसे पहला पॉइंट है आपका कि इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी बात आपकी वैकेंसी जो है, ठीक है, कितनी वैकेंसी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मान के चलता हूँ इस बार तो आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है, देखने के लिए मिल रही, इतनी प्लस वैकेंसी है। जो पेपर का लेवल है ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्टूडेंट से बात करके और बाकी कुछ हमारे आसपास के बच्चों ने भी एग्जामिनेशन दिए थे, तो उनसे हमने बात की और ये पता चला कि एग्ज़ाम का लेवल मुझे सीजीएल से, जो इस बार सीजीएल का पेपर हुआ था बच्चे, उससे अच्छा पेपर यहाँ पे एमटीएस में देखने के लिए मिला था। मतलब जो लेवल था पेपर का, वो अच्छा लेवल देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो चूँकि अगर यहाँ पे बच्चे हम बात करते कि मान लीजिए क्वांट ऐड होता, ठीक है, क्वांट ऐड होता, रीजनिंग का नंबर जो है वो ऐड होता अगर, तो एक समय के लिए मैं मान सकता था कि इसका जो नंबर है वो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 2 है, उस सेक्शन 2 में बच्चे आपने देखा कि केवल और केवल जीए है और इंग्लिश है। तो जीए और इंग्लिश अगर दो ही सब्जेक्ट है, और ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं आ सकती है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 4-5 गलत हो ही जाने हैं। जीए में आप बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे तो 18 कर सकते हैं, जो है क्योंकि पेपर भी मॉडरेट लेवल का था। अगर देखो, अब एक और बात और है कि भाई तीसरी बात थी एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है, वो भी इस बार चेंज हो गया था। एग्ज़ाम पैटर्न भी इस बार बच्चे चेंज हो गया था। तो एग्ज़ाम पैटर्न बदलने से बहुत फ़ायदा, जो फ़र्क है वो इस बार कट ऑफ पे पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि बच्चे पहला जो फेज़ था वो 2 मई से लेके 19 मई के बीच में था। और इस फेज़ में बच्चे जो आपके जीए के क्वेश्चन आए थे वो जैसे कि आपके बुक्स वगैरह से ज़्यादा पूछे गए थे, करंट अफेयर जो है वो ज़्यादा आया था, ठीक है। मतलब इस तरीके का प्रश्न था। जैसे अगर पॉलिटी से मैं बात करूँ तो बच्चे आपके यहाँ पे आर्टिकल देखने के लिए मिले थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल जो है 2 से लेके 19 मई के बीच में। तो इसी बेस पे हमारे जो डियर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तैयारी की कि भाई अगला जो 13 से लेके अगला जो आपका फेज हुआ, वो सेकंड फेज, वो बच्चे आपका 13 जून से लेके 20 जून के बीच में था। तो इस फेज में बच्चे क्या हुआ कि बच्चे उसी बेस पे तैयारी किए, लेकिन इस फेज में बदल गया। इस फेज में थोड़ा सा आपको मॉडरेट लेवल का, जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गए, ठीक है, और आपका हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया, जैसे जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछ दी गई। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है ना वो जो बदल गया।
तो अब ये देखने वाली बात है, चूंकि 2 फेजेस में एग्ज़ाम कराए गए हैं तो दोनों ही फेज जो हैं बच्चे वो बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपका कट ऑफ पे। तो और दोनों ही फेज मॉडरेट लेवल के रहे हैं। तो यानी कि अगर पेपर का लेवल टफ है तो आपकी जो कट ऑफ है वो कम देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके नंबर यहाँ पे बढ़ने के चांसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम माने कि आपकी सेफ स्कोर क्या है, मतलब अगर कितना नंबर आपका आ रहा है तो आप एक अच्छा मतलब सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जनरल में आप 105 से 110 के बीच में मान के चलिए, इससे नीचे ही मान के चलिए, ये आपका एक एवरेज है, ठीक है। क्योंकि बच्चे हम देखें अगर तो जीए में अगर कोई बहुत अच्छा स्कोर करेगा तो वो 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो बच्चे बता रहे हैं वो इस हिसाब से। और इंग्लिश में अगर बहुत अच्छी मेहनत उसने की है तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। और अगर ये 3 नंबर का है, ये भी 3 नंबर का है, तो बच्चे यहाँ पे आपको लगभग 105 110 के पास में चला जाएगा, ठीक है। और ये आपका 60 हो गया, तो देखिए यहाँ पे 4 114 के पास चला जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ये एवरेज अटेम्प्ट नहीं है, ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। जिसने अच्छी तैयारी की है उसका ये नंबर बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एक एवरेज स्कोर की, तो वो आपकी 100 से 105 के बीच में भी देखने के लिए मिल सकती है। उसी हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी में आप बांट सकते हैं कि कितने नंबर जाएंगे। तो ये आपका बच्चे देखने के लिए मिल सकता है कट ऑफ, ठीक है। तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप सेफ है, अपना जो है दूसरी तैयारी भी आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सीजीएल 2023 में बच्चे आप मेहनत कर रहे हैं तो करते रहिए। सीएचएसएल 2023 अगर आपका टारगेट है तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय अगर आप 25 जून से पहले अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो आपको सीएचएसएल के बैच तो मिलेंगे ही जो प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जा रही है। आपको बच्चे एमटीएस के भी बैचेज मिलेंगे जो कि आने वाली वैकेंसी है, अभी तक नहीं आई है लेकिन जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस समय आपको मिल रहा है 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 मंथ एक्स्ट्रा और 12 के साथ 3 मंथ का एक्स्ट्रा जो है वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करा जा रही है। तो पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज के लिए सभी कैटेगरी में ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एसएससी के अलावा भी बच्चे यूपीएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीसी, यूजीसी नेट, आईआईटी नीट सबके लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जो लोग भी चाहते हैं कि मुझे नोट्स मिल जाए, वो यहाँ पे अनअकैडमी पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बच्चे। तो बहुत सारे फैसिलिटी हैं आपको एग्ज़ाम देने के लिए, जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो उम्मीद है कि आप लोग अपन तैयारी दूसरे एग्ज़ाम की कर रहे होंगे। और जिन लोगों ने एनटीएस का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, बाय बाय।